नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी बीएससी सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताओ। तो आज के अपन कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बट आपको करना कुछ नहीं है, आपको उस वीडियो कंप्लीट देखना है और जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाए वो आपको कंप्लीट पढ़ के जाने। आई होप के बेटा कंप्लीट आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये हम आपको गारंटी देते हैं, आपका पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अपन बिना किसी देरी के पेपर की शुरुआत करते हैं। आपसे बेटा एक छोटा सा निवेदन था कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल तीनों ज्वाइन कर लेना है। आप उन पर सर्च भी कर सकते हो, पीयूष परीख सीकर। अगर आप सर्च नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये क्वेश्चन पीडीएसयू सीकर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी सीकर के होने वाले हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के जानी है, इसमें टाइटल भी दिया हुआ है, बस ये पढ़ लो। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए कंप्लीट इस वीडियो के अंदर तैयार कर दिए गए हैं। चलिए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये गेस्ट पेपर 2026 आपके लिए होने वाला है, सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री का। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है वो है बेटा लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है ये आपको बताना है। लेंथेनॉइड संकुचन, साथ के साथ जो डीडीटी होता है और बीएचसी होता है उसका पूरा नाम लिखना है और उसके उपयोग भी आपको बताने हैं। कोई भी दो उपयोग आपसे पूछ सकता है। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, दोबारा देख के चलना बेटा। लेंथेनॉइड संकुचन आपको बताना है, साथ के साथ या तो इनको नोट कर लो या नोट नहीं कर रहे हो तो इनका स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ के साथ। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड को इंग्लिश में भी लेंथेनॉइड ही बोलते हैं, तो इंग्लिश वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, डीडीटी और बीएचसी का पूरा नाम आपको बताना है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपके पास वेरी वेरी ये क्वेश्चन वही आपको बताया जा रही है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोलराउस नियम, इंग्लिश में बोल देंगे कोलराउस लो। ठीक है बेटा, या कोलराउस रूल, एक ही बात है, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम है वो आपको परिभाषित करना है। ठीक है, ओस्टवाल्ड तनुता नियम है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर जो कि अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रिंडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को आपको बताना है और बर्च अपचयन क्या है इस अभिक्रिया को भी आपको बताना है। ठीक है, फ्रिंडेल क्राफ्ट और बर्च अपचयन दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको देख के जाना है। फ्रिंडेल क्राफ्ट की आपसे क्रियाविधि भी पूछ सकता है, मैकेनिज्म भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव अपने पास क्या बेटा, जीसीएल विधि, जीसीएल विधि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर थर्ड से ये क्वेश्चन। जीसीएल विधि क्या है लिखिए, और जो KMnO4 है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जबकि MnCl2 वो अपचायक होता है, प्रबल अपचायक क्यों, यह भी आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं जो रंग से संबंधित होते हैं फिर चुंबकीय गुण से संबंधित होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स अपने पास है बेटा, जो Cu+ है वो आयन रंगहीन होता है, जबकि Cu2+ आयन कैसा होता है, रंगीन होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। या एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो ये है डीडी संक्रमण। ठीक है, तो डीडी संक्रमण आप जरूर देख के जाए बेटा, डीडी संक्रमण आपके 100% पूछने की संभावना है। डीडी संक्रमण क्या होता है, यूनिट नंबर फर्स्ट से ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। यूनिट नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या है बेटा, ऊर्जा प्रोफाइल आरेख बोल दो चाहे आप आर्गल आरेख बोल दो। ठीक है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। आर्गल आरेख है उसे आपको समझाना होता है, आर्गल आरेख क्या होता है। ठीक है, आर्गल आरेख आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या है, एरोमेटिकता, एरोमेटिकता को परिभाषित कीजिए और विद्युत रासायनिक सेल क्या है ये भी आपको बताने, सेल क्या होता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के गुणों की व्याख्या कीजिए, या फिर इन्हीं गुणों में से एक जो गुण है वो आपको बार बार पूछ सकता है। वो क्या है कि जो भी आपके पास संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो एलिमेंट है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों, इसके गुणों में से ही एक गुण है। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया संक्रमण तत्वों के गुण। ठीक है, अब उसमें आ गया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब आप बोल दोगे सर आपने तो बताया नहीं, बट आप गुण पढ़ोगे, आपको 3-4 जो भी गुण है वो आपको पढ़ने हैं, वो आप देखोगे तो उसमें से ये एक गुण ये उसी में से है। क्या है कि जो संक्रमण तत्व है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, तो क्यों करते हैं वो आपको इसके अंदर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। ठीक है, डेबाई हक्कल सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। डेबाई का जो हक्कल सिद्धांत है वो क्या है, और ऑर्थो पेरानुपात। ठीक है, और ऑर्थो पेरानुपात वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। अब बेटा आपको मैं बता दूं एक बार, जो यूनिट नंबर
फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से है वो आपको ए सेक्शन के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके 4 यूनिट होती है, 4 यूनिट से मिला के आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसे कुल मिला के सेक्शन है आपके पास 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है बेटा, ये काम कुछ इस प्रकार आपके पास होता है। चलिए आपने अगर नोट कर लिया है तो अपन सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, आप खुद आके बोलोगे कि सर हाँ पेपर आया है, ठीक है, यही बोलोगे आप, कंप्लीट ध्यान रख लेना चाहिए। सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखो बेटा आपके पास क्या होता है, आपके पास 4 यूनिट है ना, एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 में से करना कुछ नहीं है, ये नहीं है बस दोनों के दोनों कर दो, ठीक है। या फिर यूनिट की बिना बाध्यता कि आप कोई सी भी यूनिट से उठा के क्वेश्चन कर दो, नहीं आपके पास बाउंडेशन है, आपको एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन करना है, इसका मतलब टोटल 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो टोटल 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कौन सा, सेक्शन बी, ठीक है। पेपर टोटल 100 नंबर का होगा। सेक्शन ए 20 नंबर कवर करेगा, सेक्शन बी है वो 40 नंबर कवर करेगा, और सेक्शन सी है वो भी 40 नंबर कवर करेगा, ठीक है। तो आपको सेक्शन सी भी कंप्लीट देखना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास है, फर्स्ट सेकंड एंड टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो श्रेणी है उसके तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था एवं संकुल की जो त्रिविम संरचना है उसको आप बोलते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसको आपको समझाना है, साथ ही साथ आंतरिक संक्रमण क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। अगला अपन बात करते हैं बेटा जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं, आप जानते हो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्या होते हैं, ठीक है। जो नीचे वाली जो पाई जाती है उनको बोलते हैं किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो 2 लाइनें नीचे होती है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच आपको समानताएं और आपको अंतर बताने हैं। इन दोनों में से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उनके बीच में समानता पूछ सकते हैं, उनके बीच में अंतर पूछ सकता है, दोनों के बीच में, तो दोनों के आपको याद रखने हैं। अगला अपन बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यूनिट नंबर सेकंड में ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है। यहाँ तो ये आपको 20 नंबर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको 10 नंबर में देखने को मिल जाएगा, पर एक जगह आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। SN1 और SN2, SN1 और SN2 जो कि आपने क्लास 12th में भी पढ़ी है, क्लास 12th में भी आती है। SN1 और SN2 अभिक्रिया को आपको क्रियाविधि से ही समझाना है, ठीक है। या फिर SN1 और SN2, अब देखो जैसे मैंने लिख दिया SN1 और SN2 अभिक्रिया को समझाओ क्रियाविधि सहित। अब आप जब पढ़ोगे आपको अंतर अपने आप पता चल जाएगा कि एक के अंदर मध्यवर्ती बनता है, एक के अंदर मध्यवर्ती नहीं बनता है, ठीक है। एक के अंदर मध्यवर्ती केटायन बनता है तो एक के अंदर संक्रमण तत्व बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही अंतर पता चल जाएंगे, तो इसके अंदर आपको अंतर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, बेंजीन की अणुकक्षक संरचना जिसको अपन बोलते हैं केकुले संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन की आपको अनुनादी संरचना भी पूछ सकता है, ठीक है। बॉन्ड वो वहीं पे घूम के आएगा वापस, ठीक है, यही तो होती है बेंजीन की संरचना ये, ठीक है। अनुनादी बनाने के लिए आपको बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे इसके अंदर जरूर, जैसे एक यहाँ पे दिखा दिया, एक यहाँ पे दिखा दिया और एक यहाँ पे, तो अनुनादी के अंदर ये यहाँ पे आता जाएगा, यहाँ पे प्लस लगता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता जाएगा और लास्ट में ये संरचना आपके निकल के आ जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन की सल्फोनीकरण एवं नाइट्रीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। यानी बेंजीन की अगर अपन सल्फोरीकरण करवाते हैं और नाइट्रीकरण करवाते हैं तो उसकी जो भी अभिक्रिया होती है वो लिखनी है, साथ के साथ उस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी अपने को लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड अपने पास क्या है, यूनिट नंबर थर्ड देखो बेटा, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एल्कोहल से बन सकता है आपके पास। जो एल्कोहल है, एल्कोहल का आपको वर्गीकरण करना है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। साथ के साथ एल्कोहल के प्रकार आपसे पूछ सकता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। यानी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो एक फिनोल है, इसमें आपके पास एल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों है इस यूनिट के अंदर। तो फिनोल है, फिनोल की आपके पास अनुनादी संरचना पूछ सकता है, या फिर फिनोल है, फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है फिनोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का देखिए बेटा यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 16 क्या अपने पास, सबसे पहले अपने पास फर्स्ट टेक्स्ट है बेटा पिनाकोल और पेनाकोलोन पुनर्विन्यास, जो कि बार बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है 100%। पेनाकोल और पेनाकोलोन अपचयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन होने वाली है। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट है एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को आपको समझाना है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध क्या होता है वो आपको बताना है, और बुओ ब्लॉक अपचयन ये विक्रिया आपसे पूछ सकता है। तो पिनाकोल और पिनाकोलोन आपको आप 100% देख के जाना है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा आप, ठीक है, इसको आपको 100% देखने के जाना है, पिनाकोल और पिनाकोलोन को, ये वाली। नेक्स्ट देखो बेटा,
यूनिट नंबर 4 से चालक पर तनुता या फिर अपन बोल सकते हैं ताप का प्रभाव समझाते हुए विशिष्ट चालकता, यानी स्पेसिफिक चालकता, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो आपको बतानी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, आरएनएस का सिद्धांत लिखिए, आरएनएस का सिद्धांत। अगला इसी के अंदर संचायक सेल भी आपसे पूछ सकता है। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है, जो क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं वो क्या है बेटा, नैनसेट अभिक्रिया, नैनसेट इक्वेशन बोलते हैं बेटा इसको, नैनसेट इक्वेशन आपको बतानी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपसे बहुत बार पूछता है। नैनसेट इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ जो होता है, ठीक है, उस सेल पर। देखो सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेक्शन सी में क्या होता है बेटा, आपके पास देखो टोटल 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर का होगा, तो इस प्रकार सेक्शन सी है वो आपके पास 40 नंबर का होता है। जैसा कि आपको बताया सेक्शन ए है वो 20 नंबर का, सेक्शन बी है वो 40 नंबर का, और सेक्शन सी भी 40 नंबर का। इस प्रकार टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आयनिक व सहसंयोजक त्रिज्या के संदर्भ में संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। आयनिक व सहसंयोजक त्रिज्या के संबंध में संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। साथ के साथ जो संक्रमण तत्व हैं उनके रंग और उनके स्पेक्ट्रमी व्यवहार की व्याख्या भी आपको करनी है, ठीक है। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि जो संक्रमण तत्व पढ़ लो, चाहे लेक्टिनोइड एक्टिनोइड पढ़ लो, ठीक है, लेंथनोइड और एक्टिनोइड, वहाँ से आपको क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो अपने पास और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लेंथनोइड और एक्टिनोइड है, उनके चुंबकीय गुण, संकुल निर्माण और उनकी स्पेक्ट्रम संरचना है वो अपने को पूछ सकता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगर आपके पास अच्छा वाला पेपर आता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कॉर्नर की निरपेक्ष विधि और जो वीलैंड है उसकी मध्यवर्ती को समझाइए, मध्यवर्ती जो संरचना होती है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट हक्कल और सेतजेफ नियम है वो उनको आपको लिखना है, सेतजेफ नियम। और एक आपके पास पूछ सकते हैं बेटा मार्कोनिकोव भी आपसे पूछ सकते हैं, कौन सा, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, है ना, क्योंकि वो हेलोजनीकरण के अंदर आ जाता है इसलिए मार्कोनिकोव पूछ सकता है, या फिर आपके पास एंटी मार्कोनिकोव, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, ग्लिसरॉल में संश्लेषण को समझाइए। जो ग्लिसरॉल होता है उसमें संश्लेषण किस प्रकार होता है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये जो आपको अभिक्रिया दिखाएगी ये आप पढ़ जाओगे, आपके 100% इनमें से कम 2 या 3 अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कम से कम आपसे 5 से 10 नंबर ये अभिक्रिया वो कवर कर लेगी, सिर्फ और सिर्फ ये अभिक्रिया, ठीक है। फर्स्ट आपके पास एल्डोल संघनन, ठीक है। नेक्स्ट हुंसडीकर, नेक्स्ट आपके पास कोलमेसिमिट, गाटरमान, राइमर्टिमान की 2 आती है, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलीकरण और एसिलीकरण, है ना। नेक्स्ट हेलोफॉर्म अभिक्रिया, लेडरमाना से, उल्मान, राशिंग प्रक्रम और केनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। ये आपके पास सारी की सारी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बेटा, क्यूमीन निम्न को अपन कैसे प्राप्त करेंगे। फर्स्ट है बेटा क्यूमीन से अपन फिनोल कैसे वो कैसे प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट एथिलीन ग्लाइकोल से एसिटिल्डिहाइड बोल सकते हैं अपन, उसको अपन कैसे प्राप्त कर देंगे, फिर 1,4 ट्राई ऑक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा इसी का, एल्किन के जलयोजन से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। अगला देखते हैं अपन क्यूमीन के ऑक्सीकरण से फिनोल अपन वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये चारों हैं वो तीनों चारों वो आपको याद करके जानिए। जो क्यूमीन वाले हैं दोनों वो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन वाले, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था एक पिनाकोल और पिनाकोलोन पुनर्विन्यास, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो बेटा ये 3 रिएक्शन और है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, फ्रिस पुनर्विन्यास, क्लेजन पुनर्विन्यास और होबेन होएस अभिक्रिया, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ अगर आप एक लेडरमाना से ऐड करो, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया लेडरमाना से, पर आप इनके साथ अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्यूमीन को इंग्लिश में क्यूमीन ही बोलते हैं, फिनोल को फिनोल ही बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश की कोई ज़रूरत इतनी नहीं लगी मेरे को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, वो बेटा एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको कंप्लीट जो पेपर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, और आगे भी जो भी सेमेस्टर आएंगे उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो भी इन्फॉर्मेशन है और जो भी क्वेश्चन है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे और इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो घंटे का जो बटन है, ठीक है, बेल आइकन है, उसको भी आप ज़रूर प्रेस करें ताकि क्लास अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो बाकी अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारे को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप या तो डिटेल वीडियो बताओ या फिर आप डिटेल हमारे को वैसे बताओ कमेंट के माध्यम से। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।